इतना प्रयास है या दोबारा दोहराऊं? इतना प्रयास है या दोबारा कहूं? दोबारा बता रहा हूं, आपके माध्यम से जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के भाइयों में, आपकी मस्जिदों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को और आपकी वक्त की जमीनों को किसी को छूने नहीं देंगे। अगर आजाद समाज पार्टी आपकी संपत्ति आपके पास रहेगी और मैं आपसे आग्रह करूंगा उसके बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल बना के मुख्य धारा में मुस्लिम बच्चों को लाने का काम। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए और देश की सेवा में जैसे जुटते आए हो आजादी से लेकर अब तक ऐसे ही जुटते आगे जाइए। ऐसी जो है हम लोग पुरजोर कोशिश करें। प्यारे साथियों, ये अन्याय अत्याचार पे आपने अपनी बात रख दी। मैं आपसे, हालांकि ये मेरी तकलीफ है, मैं कहना नहीं चाहता था, मगर सच कहने में अगर मैं सच नहीं कहूंगा, चुप रहूंगा तो मैं ऐसा लगेगा मैंने अपनी जमीन से समझौता कर दिया। आप जानते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कमर में चाकू उसने घुसाया जिसका भाई होने का हमें दम था। हमारे बहुजन समाज के अनुभवीहीन उन नेताओं ने जिन्होंने एससी एसटी की कमर तोड़ने के काम की, प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिनके लोगों ने फाड़ दिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता कि सिर्फ सर एससी एसटी को नहीं, एससी एसटी तो हमारे भाई हैं, ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिला। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि जब हमें अवसर मिलेगा एससी एसटी ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश में हम लोग दिलाने वाला हैं। हम अपने भाइयों से धोखा नहीं करेंगे, उनकी पीठ में छुरा नहीं ठोकेंगे। ये हमारे सिद्धांत नहीं, हमारे संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने नहीं सिखाया। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, आजकल चर्चा चल रही है एसआईआर पे, एसआईआर पे चर्चा चल रही है कि एसआईआर के जरिए वोटों की चोरी हो रही है। आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अभी एक आंदोलन था एसआईआर पे दिल्ली में। मेरा पहले से कार्यक्रम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी जननायक शिबू सोरेन जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके घर का कार्यक्रम झारखंड में लगा हुआ, मैं उसमें नहीं जा पाया। तो जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर अकेले क्या करेंगे, उनकी पार्टी के सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर इसमें शामिल क्यों नहीं। सब लोग अंकल जी, सब लोग मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष का दूसरा नाम है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उत्तर प्रदेश या देश का कोई दल हमसे मुकाबला कर ले, जितने लोग वो दिल्ली में आंदोलन में जुटा सकता है, उसके कांटे की टक्कर के लोग ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। लेकिन आप भी जानते हो कि इस आदमी को रोका नहीं जा सकता है, तो इसके खिलाफ षड्यंत्र साजिश की जा सकती है। इसलिए आप इस तरह का प्रचार कर रहे हो, मैं आपको दावत देता हूं, हम हर दिन आंदोलन करते हैं। आजाद समाज पार्टी किसी का पिछलक्कू बनने के लिए हम लोगों ने नहीं बनाया। हम तो आंदोलन करना चाहते, संघर्ष करना चाहते, संघर्ष करते हैं। आपने जेल का जय भी नहीं देखा, हमने जेल की काल कोठरियों में रातें बिताई है। आप हमें जिस दिन जरूरत पड़ेगी
ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी, आप इस बात को जानते हैं। मगर अभी तो आप सबकी आवाज बन के अकेला चंद्रशेखर आजाद काफी है या नहीं, बताओ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी नाम का यह दल स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं बनाया। इन गरीबों, कमजोरों, किसानों, नौजवानों और संघर्षशील लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया है, किसी का पिछड़न को लगा बनाने के लिए नहीं बनाया है। आने वाला कल इन गरीब के बेटों का है। अब अमीर ज्यादा दिन इनको रोक नहीं पाएंगे कुर्सियों से। आने वाला कल गरीबों का है, आजाद समाज पार्टी का है, नौजवानों का है, उनका है जो सड़कों पे संघर्ष करे। प्यारे साथियों, एक आखिरी मांग ये है। कुछ दिन पहले विपक्ष कह रहा था ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, और अब वो एसआईआर पे टिका हुआ है। एसआईआर में भी हम उनके साथ खड़े हैं। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? ईवीएम से चुनाव हो? तो सवाल ये है, अगर आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो तो हाथ खड़ा कर लेना। आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? नहीं, जोर से सुनो। अगर चाहते हो तो हाथ खड़ा करना, और अगर नहीं चाहते हो तो हाथ को अपनी जगह रहने देना। ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं। ये ऐसे हाथ हिलाने का काम तो पिछले 75 साल से लोकतंत्र में आपके साथ होगा। आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? आप इस देश में इसीलिए ठगे जा रहे हो कि आप जो सुनते हो उसमें काम नहीं कर पा रहे। सही बात है। दोबारा पूछ रहा हूं, गलती सुधारने का मौका दे रहा हूं। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो? आप इसमें नहीं हंस रहे हो, आप खून पे हंस रहे हो। अगर आप अपने अंदर राजनीतिक सूर पैदा कर लो, आप राजनीतिक चेतना अपने अंदर पैदा कर लो, तो लोकतंत्र का मतलब है जिनका वोट होगा उनका राज होगा। तो फिर आपको जुर्म जाति अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। आज आप इस भाई पे हंस पड़े, लेकिन आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो अपने अंदर झांक के देखो मेरे भाइयों। अभी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, अपने मन से जवाब मांगना। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो वो हाथ ऊपर उठाएं, और जो लोग नहीं चाहते वो हाथ नीचे रखें। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिएगा। ठीक है। अभी कुछ लोग आप लोग तैयार हो गए हो, एक दो अभी बेचारे समझदार नहीं बने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्या? तो जो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो एक बार अपनी जगह पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करके दिखा दो। बेटे खड़े होने को नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा था कि आदमी में उस जानवर में थोड़ा सा फर्क है। आदमी को एक बार के बाद समझ आ जाती है। अब आप तो समझ गए हो। प्यारे साथियों, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ना? इसलिए पूछ रहा हूं कि जब बैलेट पेपर को लेके बड़ा आंदोलन करूंगा, आप लोग आ जाओगे नहीं आ जाओगे? बहुत अच्छी बात। प्यारे साथियों, बैलेट पेपर से तो चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन वोट की रक्षा कैसे होगी? हम लोग करेंगे। एक बूथ में 40-40 वोट बन रहे हैं, 67 वोट बन रहे हैं, 80 वोट बन रहे हैं। बिना जागरूक हुए वोट की रक्षा नहीं होगी। तो हम सबसे पहला काम आने वाले समय में करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग हर बूथ पे 4 वोट रक्षक तैयार करने का काम करेंगे। क्या तैयार करने का काम करेंगे?
लोग। भारत उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,000